हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर आपका है अम्ल लवण और क्या है क्षार, या अम्ल क्षार और लवण। ठीक है दोस्तों, एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग अगर पढ़ नहीं पाए हमसे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों वहाँ प्लेलिस्ट में हमारा पूरा एक चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है रसायन विज्ञान का, और भौतिकी से एक लेसन पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं। तो दोस्तों ये अम्ल क्षार और लवण बहुत ही हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, ये अम्ल जो होता है अम्ल क्षार और लवण, ठीक है दोस्तों, अम्ल क्षार और लवण। अब देखिए आप लोगों को हम बता दें दोस्तों इनका कार्य क्या होता है। ठीक है ना, इनका स्वाद कैसा होता है। जब हम लोग अम्ल जो होता है बोल रहे हैं दोस्तों, तो अम्ल के अंदर हम लोग जब देखते हैं दोस्तों, तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो खाने में खट्टा लगता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद अगर खट्टा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों आप लोगों का क्षार है। क्षार जो है कि आप जो भी कपड़े वगैरह आप धोते हो, कास्टिक सोडा वगैरह जो आप यूज करते हो दोस्तों, ठीक है ना, वो सब क्षार के अंतर्गत आता है। कपड़े की धुलाई करना या फिर रंगाई को हटाना, ठीक है ना, कलर लग जाता है कभी कपड़े के ऊपर, उसको भी हटाते हैं, तो क्षारीय विधि द्वारा हम हटाते हैं। ठीक है, वो क्षार होता है। ठीक है, उसी तरह से जो लवण होता है इनका स्वाद जो होता है बच्चों नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। क्षार जो होता है दोस्तों वो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आप यूज करते हो, कंटिन्यू आप कोल्ड ड्रिंक यूज करते हो दोस्तों, उसका जो स्वाद होता है, जो स्वाद होता है वो क्षारीय रूप में होता है। आप जैसे ही उसको यूज करते हो तुरंत आपका गला जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तीन प्रकार से बताए, अम्ल क्षार और लवण। दोस्तों इन तीनों को हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तीनों के बारे में बता दिए, और आप लोगों को यहाँ पर हम केवल बताएंगे अम्ल के बारे में। ठीक है ना, अम्ल क्या होता है, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, अम्ल के जो उपयोग होते हैं वह क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम तीन टॉपिक में इसको बनाएंगे दोस्तों। लंबा वीडियो आप लोगों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही टॉपिक में इसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अम्ल आज हम बताते हैं आप लोगों की अम्ल क्या कहलाता है। ठीक है, तो अम्ल ये देखिए ये वे रासायनिक पदार्थ होता है, ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खट्टेपन के, उनके स्वाद में खट्टेपन के कारण पहचाना जाता है, अम्ल कहलाता है। ये तो नॉर्मली आप लोगों को कह दिए दोस्तों। अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहोगे तो आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन देते हैं एवं इसके अलावा धनायन एवं इसके अलावा धनायन, सॉरी दोस्तों यहां पर आप लोगों को हम बता दें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ धनायन देते हैं एवं इसके अलावा धनायन देते हैं एवं इसके अलावा और धनायन नहीं देते हैं। इसके अलावा यहां पर और कर लीजिएगा, और नहीं देते हैं तो
तो वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ धनायन देते हैं और एवं इसके अलावा और धनायन नहीं देते हैं। ठीक है ना, यानी इसका कहने का मतलब है यह दोस्तों कि यह केवल धनायन देने की प्रवृत्ति को रखता है, इसके अलावा और कोई धनायन नहीं देता, यानी कि हाइड्रोजन आयन ही केवल ये त्याग देता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन ही देता है कौन, अम्ल। ठीक है ना, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई दोस्तों। अगर हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इसके कितने प्रकार होते हैं अम्ल के, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। आप लोगों को अब इसके प्रकार के बारे में हम बताएंगे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं दोस्तों, अम्ल के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। अम्ल के प्रकार, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और दूसरा जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो आयनित आसानी से हो जाते हैं, जो आसानी से आयनित हो जाते हैं, यानी आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, वो प्रबल आयन कहलाते हैं। दुर्बल आयन आसानी से आयनों में नहीं टूटते हैं, तो वे दुर्बल आयन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप हेडिंग बना लो, प्रबल आयन। ठीक है ना, प्रबल आयन हेडिंग बनाइए। प्रबल आयन हेडिंग बनाने है कि वह पदार्थ जो जल में आसानी से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्या बताओगे कि वह पदार्थ जो जल में आसानी से आयनित या वियोजित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को हम दे दें, H2SO4 है। ठीक है दोस्तों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर किसी एक से हम क्रिया कर देते हैं, भैया देख लो यहाँ पर क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं दोस्तों, तो H2SO4 की जब हम क्या करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लेते हैं। ठीक है ना, ये इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। इससे जो इससे उधर बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो बन सकता है, और इस वाला एरो से जो इधर बनता है उससे ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो होता है H2 यानी कि हाइड्रोजन +2 आयन देता है दोस्तों, और सल्फेट जो होता है वो +2 आयन दे देता है। +2 आयन में सल्फेट टूट जाता है और हाइड्रोजन +2 आयन में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ये क्या होते हैं, एक्वस होते हैं, जलीय विलयन के रूप में होते हैं। ठीक है ना, दोनों एक्वस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आप लोगों को हम बताएंगे दुर्बल आयन। दुर्बल आयन क्या होते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल में आप बताओगे कि वे अम्ल जो जल में वियोजित आसानी से नहीं होते हैं। ठीक है ना, जल में वियोजित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन हम दे रखे हैं कि दोस्तों कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। देखिए आयनित और वियोजित का मतलब होता क्या चीज है दोस्तों, दोनों एक ही चीज होता है। आयनित मतलब ये टूटना होता है, आयनों में टूटना होता है, और वियोजित मतलब बंटना होता है, 2 भागों में बंटना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर हम एक यौगिक ले लेते हैं, अगर 2 भागों में बंट जाता है वो दोस्तों, तो उसी को हम आयनित, अगर आयनों में बंट रहा है तो आयनित कह देते हैं दोस्तों, या फिर अगर ऐसे ही टूट जा रहा है 2 भागों में तो उसको हम वियोजित कह देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन साइनाइड है दोस्तों। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है दोस्तों। उसी तरह से आपका तीसरा जो है वो HCOOH है। ठीक है, ETC माने इत्यादि। ठीक है दोस्तों, माने ये सारे क्या है, दुर्बल अम्ल हैं।
ठीक है ना। इनको कम मेहनत, बहुत से ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम मात्रा में ये टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, ठीक है ना, ये नहीं टूटते हैं। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में, ठीक है। तो HCN के बारे में जब हम बात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप रिवर्सिबल क्या कर लीजिए, अभिक्रिया का प्रतीक बना लीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन प्लस आयन एक क्यू में टूट जाता है दोस्तों, और Cn माइनस आयन में टूट जाता है, ठीक है ना, ये भी जलीय विलय में टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका वीडियो आपका ये दुर्बल अम्ल और अम्ल के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता दिए दोस्तों। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण को अपने अगले टॉपिक में हम बता रहे हैं दोस्तों, जरूर आप उसको देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन हर पहुंचती रहे आपके पास। और दोस्तों अपने साथ साथ अपने दोस्तों में भी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।